अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में और एक्सरसाइज 6.7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने अभी लास्ट लेक्चर में बात की थी ज्योमेट्रिक मीन की, और उससे पहले हमने सीखा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ओके, तो अगर हम सीरीज़ की बात करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीक्वेंस की टर्म्स के सम को सीरीज़ बोलते हैं। सिंपल। अगर वो सीक्वेंस अरिथमेटिक होगी तो हम उस सीरीज को अरिथमेटिक सीरीज कह देंगे, और अगर वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो हम उसे ज्योमेट्रिक सीरीज कह देंगे। ठीक है। ये बड़ी एक जबरदस्त एग्जांपल दी हुई है। रियल लाइफ ज्योमेट्रिक सीरीज को हम कहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। फर्स्ट कीजिए, आप अपने किसी दोस्त को मैसेज करते हैं, 3 दोस्तों को मैसेज करते हैं कोई इस्लामिक कोर्ट मंडे वाले दिन, और वो तीनों दोस्त ट्यूसडे को अपने 3 दोस्तों को मैसेज करते हैं वेडनेसडे को। ठीक है। और नेक्स्ट डे वो तीनों दोस्त अपने तीनों दोस्तों को मैसेज करते हैं। तो टोटल नंबर अगर आपको फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये देखें, आपने मैसेज किया 3 दोस्तों को मंडे को, उन्होंने ट्यूसडे को 3 मजीद कर दिए, और उन तीनों ने आगे अपने 3 दोस्तों को मजीद मैसेज कर दिए। तो नोटिस करें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है। पहले दिन एक बंदा था, दूसरे दिन देखें 3 हो गए, उसके बाद 9 हो गए, और उसके बाद अगर आप काउंट करते हैं तो ये 27 बनते हैं। पहले दिन 1 है। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी कॉमन रेशियो 3 आ रही है। अब आपको टोटल नंबर चाहिए कि कितने लोगों तक आपका मैसेज पहुंच चुका है किसी भी डे पे। मिसाल के तौर पर आप 100 डे पे चाह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होगा, वैसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बहरहाल अगर आप इसको रीड करते हैं तो ये देखें, तरह पहले दिन 1 था, फिर 3, फिर 9, फिर 27, 81, 243 एंड सो ऑन। तो ये मेरे ख्याल में पहले जो है ना 8 दिन बनते हैं गालबन। बहरहाल उसने जितने भी किए हैं आप देख सकते हैं। तो इसका सम हमें मालूम करना है, और इसको सम करने के लिए भी फॉर्मूला मौजूद है। ये अगर आप फॉर्मूला देखें, लिखा हुआ है द सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटन इन दिस वे। ये हमने याद करना है, इसी को एक्सरसाइज में हम यूज भी करेंगे। एस एन इज इक्वल टू A1। हम जानते हैं A1 इज द फर्स्ट टर्म, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। बट याद रखिएगा यहाँ पर r जो है ना ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर r 1 हो गया तो वो तो एक फिर कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी ना। मसलन r को अगर मैं 1 लेता हूँ तो वो सीक्वेंस बनेगी 2 2 2 2 इस तरीके से। उसको सम करने के और तरीके हैं, बहरहाल इसमें 1 नहीं हो सकता। ओके, प्रूव करने का भी बहुत आसान तरीका है। ये 2 लाइंस हैं, आप खुद भी अगर इसको रीड करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में फॉर्मूला अभी के लिए बस आपने याद रखना है। एग्जांपल पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ इफ an इज इक्वल टू -3 2/5 की पावर n। देखें, जैसे nth टर्म मालूम करने के लिए आपको a1 चाहिए होता है ना, और r चाहिए होता है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि इतनी टर्म्स का सम मालूम कर दें, तब भी आपको a1 चाहिए और r चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें, n को अगर मैं 1 लूंगा तो मेरे पास a1 आ जाएगा। उसने यहाँ पे लिया हुआ, ये देखें a1 उसने ले लिया, मतलब कैलकुलेट किया, -6/5 आ गया। r के लिए आपको 2 टर्म्स को डिवाइड करना है, पहली को दूसरी पे कर दें। ठीक है। a2/a1, तो उसने कैलकुलेट किया तो ये 2/5 आ गया। इन दोनों को फॉर्मूला में पुट कर दें, क्योंकि उसने इन जनरल हमसे पूछा हुआ है, n की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपको n को वैसे ही साथ लेके चलना है। खैर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज Sn। अब इसमें Sn की जगह पर जो भी पुट करेंगे n की जगह पर, उतने ही नंबर्स का सम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, मैंने जब अरिथमेटिक सीरीज का कॉन्सेप्ट करवाया था तब भी बताई थी। Sn जो है ना, ये आप डिफाइन कैसे करते हैं। सीक्वेंस की टर्म्स का सम कुछ इस तरह से होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टिल an। Sn का मतलब है पहली n टर्म्स का सम। अगर मैं S1 लूंगा तो इसका मतलब है जस्ट पहली टर्म होगी। अगर मैं S2 को लूंगा तो इसका मतलब है पहली 2 टर्म्स का सम आएगा। क्या ख्याल है। S3 में पहली 3 का आ जाएगा। तो इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये बताया था आपको मैंने तब जब हमने सीरीज अरिथमेटिक सीरीज पढ़ी थी ना। इसे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। सो बहरहाल अभी जस्ट फॉर्मूला याद रखें और हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.7 का पहला क्वेश्चन है।
सो हमें मालूम करना है सम पहली 15 टर्म्स का, अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये वाली बने तो। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिख सकते हैं विच इज़ 1, फिर है 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। यहाँ पर पहली टर्म क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 है, और r की अगर हम बात करें तो वो रेशो होती है, तो आप सिंपली 1/3 को डिवाइड कर दें 1 से। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें वो सेम आ जाता है। 1/3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज को हमें वो फॉर्मूला में पुट कर देना है। हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट एस एन किसके बराबर है, अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला सीखा था, दैट इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a1 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये है पहली n टर्म्स के सम के लिए। अब अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें मालूम करना है पहली 15 टर्म्स का सम। n को 15 ले लेंगे सिंपली, पुट n इज इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15 तो ये बन जाएगा S15 इज इक्वल टू a1 की और r की वैल्यूज भी पुट कर देंगे। a1 हमारे पास है 1 और उसके साथ में 1 माइनस 1/3 की पावर 15, 1/3 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3। ओके, 1/3 की पावर 15 भी लिखा जा सकता है। मेरा मतलब है 1 की पावर 15 जो कि 1 होता है, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 है ना। तो इनको आपने अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 3/3, इस वाले 1 को माइनस 1/3। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 3 माइनस 1 बनेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने लगा हूँ 3 माइनस 1/3, राइट। ओके, सिमिलरली यही काम हमने न्यूमरेटर में भी करना है। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 15 माइनस 1, सेम काम मैं यहाँ पे रिपीट करने लगा हूँ, ओवर 3 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 2/3, 2/3, राइट। ओके, अब देखें फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 का घर बिल्कुल सिंपल है, 3 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से विच इज 3/2। ओके, तो अब आगे कैलकुलेटर के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 3 की पावर अगर हम लेते हैं 15 और उसमें से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये बन रहा है हमारे पास 1 4 3 4 8 9 0 6, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वहाँ पे 3 की पावर 15 है, तो ये बन जाएगा 1 4 3 4 8 9 0 7 मल्टीप्लाई बाय 3/2। एंड फाइनली न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। ओके, तो मैंने कैलकुलेटर की मदद से इसको एवेल्यूएट कर दिया है। सो ये नंबर आ रहा है आपके पास, दिस इज इक्वल टू S15 पहली। अच्छा, देखने में वैसे बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये कोई 5 के राउंड अबाउट बनता है नंबर, देख सकते हैं आप, क्योंकि ऊपर नीचे बड़े बड़े नंबर है ना दोनों ही। खैर, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। यस, सेकंड क्वेश्चन पे इसमें गिवन है कि अगर थर्ड टर्म किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हो 16 और उसकी 6 टर्म होगी नेगेटिव, होगी नहीं सॉरी, अगर है -128,
एक तो पहली टर्म मालूम करें और दूसरा सम मालूम करें पहली 7 टर्म्स का। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में भी। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं गिवन डेटा A3 बराबर है 16 के और A6 इक्वल है -128 के। अब हम यहाँ पर nth टर्म फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि उसने बात की है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो उसका nth टर्म फॉर्मूला होता है A1 r की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे n की जगह पर अगर आप 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बनेगा A1 r की पावर 2। 3 में से कम करें 2 आ गया, इक्वल टू 16। और ओके सॉरी, ये 16th टर्म नहीं थी, ये है 6th टर्म, 6th टर्म A6। अच्छा, n की जगह पर अगर हम 6 लगाते हैं तो ये बन जाएगा A1 r की पावर 5 इक्वल टू -128। दो इक्वेशंस आ गई हैं और अब दो अननोन्स हैं। यहाँ से आपको A1 की और R की वैल्यू भी मालूम करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने सम मालूम करना है तो वहाँ पे R चाहिए होगा। तो हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं 2 कह देता हूँ। ओके, अब हम 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, इससे A1 कैंसिल हो जाएगा और हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, सो A1 r की पावर 5 डिवाइडेड बाय A1 r स्क्वायर इक्वल टू -128 डिवाइडेड बाय 16। लेफ्ट साइड पे A1 और A1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर r की पावर 5 है, नीचे है 2। सो अगर मैं नीचे वाले नंबर को ऊपर शिफ्ट करूं तो ये r की पावर बन जाएगी -2। और राइट साइड पे जब हम 128 को 16 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 आता है, नेगेटिव का 8 ऑफ कोर्स। अब देखें बेस सेम है, आप पावर्स ऐड कर देंगे, 5 में से 2 निकाला तो ये 3 आ जाएगा, इक्वल टू -8। ठीक है, ओके। तो अब r की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर ले लें 1/3, r क्यूब की पावर 1/3। सिमिलरली राइट साइड पे भी -8 की पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं -8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, इसकी पावर 1/3 आएगी। तो जब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली r बराबर आ जाएगा -2 के। और अब हम इस r को पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में या 2 में। हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, विच इज A1 r स्क्वायर इक्वल टू 16, पुट इन 1। तो यहाँ से हमें A1 भी मिल जाएगा। सो A1 r स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर इक्वल टू 16। -2 का स्क्वायर होता है +4। देन आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। सो A1 बराबर आ जाएगा 16/4 के, एंड विच इज देन फाइनली इक्वल टू 4। नहीं बेटा, ये आपके पास A1 की वैल्यू है और ये क्वेश्चन में हमसे मांगी गई है। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, सम वाला फॉर्मूला यूज करते हुए पहली कितनी टर्म्स का सम लेना है, मेरे ख्याल में 7 टर्म्स का देख लेते हैं। फर्स्ट 7 टर्म्स का, बिल्कुल ठीक है। तो n की जगह पर हम 7 लगा देंगे, n इज इक्वल टू 7। तो उससे हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा S7 इज इक्वल टू A1 1 माइनस r की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। एंड नाउ A1 की और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A1 अभी हमने एवेल्यूएट किया है विच इज 4, और r था नेगेटिव का 2 माइनस का 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -2। ओके, सो S7 बराबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा माइनस की पावर जब ऑड आ जाए ना तो वो माइनस साथ में आ जाता है, बाहर भी माइनस है तो ये प्लस बन जाएंगे। और 2 की पावर 7 बराबर होता है 128 के। किसके बराबर होता है, 128 के, डिवाइडेड बाय 1 + 1।
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1+2, सॉरी 1 नहीं, माइनस माइनस प्लस और 1+2 आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली 4 मल्टीप्लाई बाय 129/3। अब जो 129 है इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और ये बनेगा हमारे पास 43। बिल्कुल ठीक है, 43 आता है। एंड फाइनली आप 43 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल में 172। वेरीफाई कर लेते हैं, 43 मल्टीप्लाई बाय 4 इज यस 172। सो ले बेटा, ये आपके पास है पहली 7 टर्म्स का सम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। इसमें हमें n टर्म्स का सम मालूम करना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सो पहले पार्ट में जो सीरीज गिवन है दैट इज 0.2 प्लस 0.22, नेक्स्ट टर्म है 0.222 प्लस सो ऑन। क्योंकि n टर्म्स का मालूम करना है तो आप लिख सकते हैं 2n टर्म्स, n टर्म्स तक जाना है, ठीक है। वैसे तो बज़ाहिर तो ये खैर है कि इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन हमें एक जनरल सा फॉर्मूला दे देना है। तो बहरहाल अगर आप नोटिस करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही, क्योंकि अगर मैं इनकी रेशियो मालूम करता हूँ दो कंसेक्यूटिव की तो वो डिफरेंट आ रही है। तो जो हमारा पहला टास्क होगा वो इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने का है, ठीक है। सो बहरहाल इसको हम SN के बराबर कह सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ना 2 कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन ले लें। जब 2 को बाहर लिखेंगे तो बाकी बचेगा 0.1, 0.2 से 2 कॉमन निकाला तो बाकी 0.1 बचता है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आ रही है। उसके बाद फिर 0.11, फिर 0.111, नेक्स्ट टर्म होगी 0.1111, 4 मरतबा 1 आ जाएगा और फिर 5 मरतबा एंड सो ऑन। अभी भी अगर आप नोटिस करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनी, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड करवाते हैं 9 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड किसे करवाना है, 9 से। सो लिख भी लीजिए साथ में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, ठीक है। सेम ऑपरेशन है ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। सो 2 एज इट इज आ जाएगा, साथ में मैं लिख दूंगा 9/9 और उसके बाद ये सीरीज एज इट इज आ जाएगी 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 टू n टर्म्स। अब ये जो ऊपर वाला 9 है ना, न्यूमरेटर वाला, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। नीचे वाले 9 को मैं अलहदा बाहर ही रहने देता हूँ, तो वो बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 और ब्रैकेट के अंदर जब आप 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म्स इसकी चेंज होके बन जाएगी 0.9, उसके बाद 0.99, देन 0.999 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स तक। ओके, अभी भी नोटिस करें तो चीज तो वही है जो पहले शुरू हमने जहां से किया था, तो बहरहाल लेकिन अब इसको हम बना सकते हैं। थोड़ा सा रीराइट करना है, थोड़ा सोचना है आपने। क्या मैं 0.9 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1, लिख सकता हूँ ना 1 माइनस 0.1, 0.9 को, और 0.99 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.01। इसी तरीके से नेक्स्ट 0.999 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। अगेन आप लिख सकते हैं 2 n टर्म्स, ओके, n टर्म्स तक, ठीक हो गया। ओके, अब नोटिस करें पहली वाली सब का नंबर सेम है, जितनी ब्रैकेट्स है ना अंदर नजर आ रही हैं, पहला वाला नंबर सेम है 1 1 1 1 और आगे भी ये एंड तक 1 1 ही चलता रहेगा। और दूसरा वाला है 0.1, फिर नेगेटिव और मतलब 0.01, फिर 0.001 एंड सो ऑन। तो अभी हमें पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं इन दोनों सीरीज को अलग कर लूंगा।
दो सीरीज है ना, एक पहली वाली कांस्टेंट है जिसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक, 2n टर्म्स लिख लें लास्ट पे। जबकि जो दूसरी वाली है उसमें एक तो आपने माइनस माइनस आ रहा है साथ में, माइनस बाहर लिख लें और अंदर आएगा 0.1, फिर 0.01, नेक्स्ट 0.001, सो ऑन टू n टर्म्स। ठीक है, तो आपके पास दरअसल ये एक की बजाय दो सीरीज बन गई हैं। पहली वाली जो सीरीज है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसमें सारे नंबर सेम आ रहे हैं। 1 को आपने n मरतबा जमा करना है तो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, n आ जाएगा। ये 1 को अगर आप 3 मरतबा जमा करें तो 3 आ जाता है, 1 को 4 बार करें तो 4 आ जाता है। इन जनरल n टाइम्स करेंगे तो n आ जाएगा सिंपली। और दूसरी वाली को थोड़ा हम रीराइट करते हैं जरा। 0.1 को मैं लिखूंगा 1/10, 1/10, वही बात है। उसके बाद 1/100, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 1/1000। और अब अगर आप इसको नोटिस करें तो यस, ये हमारे पास बन रही है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, बल्कि अगर सम आ रहा है दरम्यान में, ऐड हो रही है टर्म्स, तो इसे हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे, 2n टर्म्स, और इसे हम अब ऐड कर सकते हैं n टर्म्स। ठीक हो गया, ओके। सो अल्टीमेटली फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो आप लिख सकते हैं अगेन, एज वी नो दैट Sn इज इक्वल टू दिस, बल्कि इससे भी पहले मुझे a1 की और r की वैल्यू लिखनी चाहिए, वो भी लिख लेते हैं हेयर। जो फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस की, इस सीरीज की बात कर रहा हूँ, इसमें पहली टर्म आपके पास है 1/10, और r मालूम करने के लिए आप कोई से दो नंबर्स को कंसेक्टिव को डिवाइड कर लें, 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10। और इसको अभी मैंने बताया था आपको पहले कैसे फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं। 10 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 10/100। सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 1/10 आ गया। दिस इज अगेन इक्वल टू 1/10। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें अपने फॉर्मूला में। a1 बराबर है 1/10 के, और r भी इसी के बराबर है, 1 - 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/10, 1 - 1/10। ठीक है, अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। सो Sn बराबर आ जाएगा 1/10 को फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, और 1 की पावर n होता है 1, 1 की कोई भी पावर नहीं 1 नहीं होता है। सो नीचे 10 की पावर n अलग आ जाएगा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/10। तो नोटिस करें जरा, इस 1 - 1/10 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 - 1/10। एलसीएम लिया ना, 10 एलसीएम आ गया नीचे से, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, बेसिक तरीका जो आपने 6-7 में सीखा हुआ है फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का, वही यूज किया मैंने। ओके, तो यहाँ से अगेन ऊपर वाले 1/10 को फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, साथ में 1 - 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 9/10। सो अब ये वाला 10 और ये जो नीचे 10 नजर आ रही है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्टली आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और स्टेप कर लें, ये आ जाएगा 1/10, उसके साथ में 1 - 1/10 की पावर n मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि बनेगा 10/9। तो अब आप इजीली 10 और 10 आपस में कैंसिल कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली Sn, अच्छा एक और चीज़ आपने नोटिस करनी है, ये अभी हम सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं, साथ में ये n भी है और ये 2/9 भी है, इसको ज़रा बाद में डील करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको भी Sn का नाम दिया हुआ है ना, तो इसको मैं Sn प्राइम कह देता हूँ ज़रा डिफरेंट करने के लिए, तो इसको हम Sn प्राइम कहेंगे। ये बराबर आ गया अल्टीमेटली 10 10 कैंसिल हो गए, इस 9 को मैं शुरू में ले आऊँगा, 1/9, साथ में 1 - 1/10 की पावर n। चले बेटा, ये Sn प्राइम आ गया। अब आपने इसको पुट करना है 1 में, और अभी हम इसको नाम दे देते हैं 1 का, पुट इन 1 में इस सीरीज की जगह पर ये आपने पुट करना है। ठीक है, सो पुट इन 1, पुट इन 1, तो अल्टीमेटली Sn बराबर आ जाएगा
वो था 2/9, उसी के साथ ब्रैकेट में n माइनस 1/9 एंड साथ में 1 माइनस 1/10 की पावर n एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल में इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, और इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। इस मरतबा सीरीज गिवन है 3 + 33 + 333 एंड सो ऑन। अगेन इसको भी नोटिस करें तो ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही क्योंकि रेशो सेम नहीं है। तो पहले हमें इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर इसका सम मालूम किया जा सकता है। इस केस में हम इसको अगेन वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने टेक्निक यूज की है, सेम काम यहाँ पे भी वही करेंगे। इस मरतबा 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 आ जाएगा सारा। 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 3/3, ऊपर वाले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी टर्म्स बन जाएगी 9, फिर 99, उसके बाद 999 एन टर्म्स तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिखा जा सकता है 100 - 1, सिमिलरली 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1 एन टर्म्स। अगली टर्म क्या होगी 10,000 - 1, उसके बाद 100,000 - 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दो डिफरेंट सीरीज आ रही हैं। एक आपके पास बन रही है जो पहला नंबर है 10, उसके बाद 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ जाएगा एंड सो ऑन। दूसरा नंबर जो है ना वो सेम आ रहा है -1, -1, -1 और फिर -1 एंड सो ऑन। तो इनको आप पहले जरा सेपरेट कर लेंगे। तो अगर आप नोटिस करें तो हमने दो डिफरेंट सीरीज बना दी हैं। पहली वाली है 10 + 100 + 1000 एंड देन सो ऑन। दूसरी वाली से हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, सब माइनस माइनस के साथ आ रहे हैं ना, अंदर 1 + 1 + 1 अप टिल n टर्म्स तक आ जाएगा। अब नोटिस करें ये पहली वाली जो सीरीज है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है क्योंकि रेशो सेम आ रही है। 10 के बाद 100 कैसे मिलेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। 1000 कैसे मिलेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, अगली 10,000 हो जाएगी। तो कॉमन रेशो इस केस में आप देखें 10 आएगी, और बाय द वे फर्स्ट टर्म भी 10 है, तो आप ज्योमेट्रिक सीरीज के सम वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर भी बाज़ औक़ात कंफ्यूजन होती है, जैसे अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूला सीखा है बल्कि अप्लाई भी किया है, उसमें था 1 - r की पावर n और नीचे भी 1 - r था। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है r की पावर n - 1/r - 1। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों फॉर्मूलाज 110% सेम है। अगर आप दूसरा भी यूज करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, फर्क सिर्फ माइनस का है। ऊपर भी माइनस बन जाएगा, नीचे भी माइनस, कैंसिल करेंगे भी सेम चीज आ जाएगी। तो इसलिए फॉर्मूला से कंफ्यूज नहीं होना आपने। आमतौर पर ना जब r ग्रेटर देन 1 हो तो हम ये यूज करते हैं, r पहले आ जाता है, और अगर r लेस देन 1 हो तो हम दूसरा वाला जो पहले हम यूज करके आए वो यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो r की जगह 10 आ गया, ये देख सकते हैं, और a1 वो भी 10 है। सो 10 × 10 की पावर n - 1/10 - 1। और नोटिस करें दूसरी सीरीज है ना, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट सीरीज, क्योंकि इसकी टर्म्स सारी की सारी सेम आ रही है ना। 1 में 1 ऐड किया 2 आ जाएगा, 2 मरतबा करते हैं 3 मरतबा करेंगे 3 आएगा, 4 मरतबा करेंगे 4 टाइम तो 4 आ जाएगा, इन जनरल n टाइम्स करेंगे तो n आ जाएगा। तो उसकी जगह ये देखें जरा, n लिख दिया, और उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे देखें 10 में से 1 निकाला 9 बचता है, 1/3 10/9, 10 की पावर n - 1 - n। ज्यादा इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ठीक हो गया। अब आप n की जगह जो भी पुट करेंगे उतनी टर्म्स का सम आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमें सीरीज है, पिछले क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, बट इस मरतबा जरा यहाँ पर जो है ना जनरल क्वेश्चन हो गया है। पहले नंबर से अब एक्सप्रेशंस आ गए हैं, बट परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं एक मरतबा ये सीरीज लिख देता हूँ 1 प्लस, अब इसको हम नाम दे देते हैं एज यूजुअल, जैसे पहले भी दिया था ना Sn का। सो Sn इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस बी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है a² प्लस ab प्लस b²। उसके बाद अगली टर्म क्या है, a³
प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर्ड प्लस बी क्यूब। चूंकि हमने इसको एस एन का नाम दिया है मतलब एन टर्म्स, तो लास्ट पे लाजमन लिखना है 2n टर्म्स। ठीक हो गया। अब अगेन नोटिस करें ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही। वजह बिल्कुल सिंपल है, इसकी टर्म्स की रेशो सेम नहीं आ रही। a प्लस बी ओवर 1 करें तो a प्लस बी आता है, बट ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर को डिवाइड करें प्लस बी से तो वो कुछ और नंबर आता है, कुछ और एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो हमने इसको ज्योमेट्रिक सीरीज या कोई भी और सीरीज बनाना है ताकि हम इसको ऐड कर सकें। यहाँ पर आता है फॉर्मूलाज की गेम। समझ लें, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूलाज जो है बेसिक अलजेब्रा के अगर आपकी फिंगर टिप्स होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर मैं इसके साथ a माइनस बी लिख दूँ ना इसके साथ, तो ये ना फॉर्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। और अगर इसके साथ मैं a माइनस बी लिख दूँ तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा। और अगर इसके साथ लिखा जाए तो ये बनेगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, तो फिर कुछ चीज़ें जो है ना वो सिमिलर होती नजर आएंगी हमें। तो मुझे a माइनस बी चाहिए। ज़ाहिर बात है खाली मल्टीप्लाई तो नहीं मैं कर सकता, डिवाइड भी करना पड़ेगा। किसी भी एक्सप्रेशन से या नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। सो एस एन बराबर आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ी वर्किंग इसमें अलबत्ता ज़्यादा है, बाकी अंदर एज इट इज़। तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, दैट्स इट। 1 प्लस a प्लस b प्लस a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर एंड सो ऑन। लास्ट पे n टर्म्स लाजमी लिखना है, 2n टर्म्स, 2n टर्म्स। अब ये जो आपको a माइनस बी दो नज़र आ रहे हैं ना, ऊपर वाले a माइनस बी को अंदर ज़रा मल्टीप्लाई करवा दें सारी टर्म्स के साथ, और नीचे वाला a माइनस बी बाहर ही रहने दें। सो ये आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, a प्लस बी। इसी तरीके से फिर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट वाली टर्म है उसके साथ भी हम a माइनस बी लिख रहे हैं, नीचे लिख रहा हूँ मैं अगेन a माइनस बी, और लास्ट टर्म थी a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, और प्लस सो ऑन लास्ट पे लिख दें 2n टर्म्स, 2n टर्म्स। ठीक है, ऑल राइट। अब आप नोटिस करें तो इनकी जगह इनके फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। पहली वाली a माइनस बी तो खैर वैसे ही आ जाएगा, बाहर भी 1 ओवर a माइनस बी एंड देन a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फिर नेक्स्ट आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, एंड देन लिख लीजिए 2n टर्म्स। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करते हैं तो पहली वाली जो टर्म्स है ना सब की a आ रहा है, फिर a स्केयर है, फिर a क्यूब है, फिर a 4 है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। सिमिलरली दूसरी वाली को ज्वाइन कर लें, b फिर b स्केयर है, b क्यूब है और b 4 है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो हम इनको अब सेपरेट करेंगे। बाय द वे बाहर 1 ओवर a माइनस बी एज इट इज 1 ओवर a माइनस बी, और उसके साथ साथ हम अंदर ब्रैकेट में पहली पहली जो टर्म्स है उनको अलग कर लेंगे। मसलन a है, उसके बाद a स्क्वायर, देन a क्यूब, a 4 लिखना है लिख लें, ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, 2n टर्म्स। ठीक है, 2n टर्म्स, ये है पहली वाली जो इसकी सीरीज।
उसके बाद जो नेक्स्ट है ना उसमें माइनस माइनस आ रहा है, माइनस बी है, फिर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस को बाहर लिख लेता हूँ, बाकी ब्रैकेट के अंदर हम ये लिख लेंगे बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब डॉट 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 टू एन टर्म्स। ठीक है, अब आप नोटिस करें तो ये दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हैं, दोनों क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, आप मेंशन कर दें, एस एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में हम इसको एक साथ ही चलने देते हैं बजाय कि अलग अलग करें। फॉर्मूला आपने लाजमन ऐसे मेंशन कर देना है, 1/a माइनस बी। अब नोटिस करें पहली वाली जो सीरीज है ए वाली, उसमें पहली टर्म क्या है, ए है, और उसमें आर क्या है, आर कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे ए से, वो भी ए बनेगा, देखे ना, आर होगा ए स्क्वायर ओवर ए, तो एक पावर कैंसिल हो गई, ये भी यही आ जाएगा। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं, आर को भी हम यही लिखेंगे बाय द वे, ए की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए माइनस वन। तो ये है सम पहली वाली सीरीज का। सिमिलरली दूसरी भी एग्जैक्ट सेम है, बस एक ही जगह बी लगा दें, पहली टर्म उसकी बी है, उसके बाद बी की पावर एन माइनस वन, मतलब आर की पावर एन माइनस वन, आर बी है इसमें भी, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन था, आर की जगह पे बी लगाया तो ये बन गया बी माइनस वन। अच्छा, अब इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को कंबाइन कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। कंबाइन करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाय द वे इस 1/a माइनस बी को आप बाहर ही फिलहाल रहने दें। कंबाइन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है a माइनस वन बी माइनस वन, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे, a माइनस वन बी और साथ में b माइनस वन बी। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b माइनस वन को इधर और a माइनस वन को इधर ऊपर कर दें, तो ये बन जाएगा आपके पास a साथ में a माइनस वन ए की पावर n माइनस वन, फिर b a माइनस वन को, एक मिनट, ये a माइनस वन नहीं आना था, b माइनस वन इधर आना है, b माइनस वन। ठीक है, और इस a माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा b मल्टीप्लाई बाई a माइनस वन b की पावर n माइनस वन। एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा, उसमें हम बजाय के ये दो अलग अलग फ्रैक्शंस के, हम इसको एक ही फ्रैक्शन में लिख देंगे। सो एक मिनट ज़रा थोड़ी स्पेस बना दें। ओके, सो फाइनली हम एक ही फ्रैक्शन में लिख देंगे। अल्टीमेटली वन है ना ऊपर, वन से मल्टीप्लाई होके सेम चीज़ रहेगी, तो ये आ जाएगा a b माइनस वन साथ में a की पावर n माइनस वन, दरमियान में है नेगेटिव, देन a माइनस वन और उसके साथ में b की पावर n माइनस वन, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी भी हमें लिखना है, बाहर वाला जो a माइनस बी है ना वो भी आ जाएगा, साथ में a माइनस वन एंड b माइनस वन, दैट्स इट। ये है आपके पास n टर्म्स के सम का फॉर्मूला जो गिवन हमें सीरीज गिवन थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, एग्जैक्ट सेम लाइंस पे करना है जो अभी हम पीछे करके आए हैं ना। इस मरतबा जो सीरीज गिवन है दैट इज r प्लस वन प्लस के मल्टीप्लाई आर स्केयर, फिर है वन प्लस के स्केयर मल्टीप्लाई आर क्यूब। अगेन नोटिस करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही, बट अगर इसको मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही वन माइनस के से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, फिर ऊपर वाले वन माइनस के को जरा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें सब टर्म्स के साथ, तो ये देखें जरा, ये आपके पास आ जाएगा वन माइनस के मल्टीप्लाई आर, नेक्स्ट वन माइनस के वन प्लस के आर स्केयर सेकेंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म के साथ आएगा वन माइनस के वन प्लस के स्केयर आर क्यूब, टू एन टर्म्स। वन माइनस के आर को वैसे ही लिखा रहने दें,
वन माइनस के वन प्लस के पे वही फॉर्मूला अप्लाई करें, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये बनेगा वन स्केयर माइनस के स्केयर। वन का स्केयर चूंकि वन होता है तो इसलिए मैंने जस्ट वन लिख दिया, साथ में आर स्केयर आ गया। और ये वाला जो फॉर्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है, पिछले पार्ट में, वही है ये भी। ये बनेगा वन माइनस के क्यूब। अगली टर्म गैस करें जरा क्या होगी, वन माइनस के की पावर 4 मल्टीप्लाई आर की पावर 4। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करवा देना है आर को भी अंदर, सो ये बनेगा आर माइनस के आर, ये देख सकते हैं। फिर आर स्केयर माइनस के स्केयर आर स्केयर। तीसरी टर्म से बनेगा आर क्यूब माइनस के क्यूब आर क्यूब। अब जरा नोटिस करें, ये वाली सीरीज अलग हो जाएगी, आर फिर आर स्केयर, ये देखें जरा, आर आर स्केयर फिर होगा आर क्यूब, अगली टर्म बनेगी आर पावर 4, इसको अलग कर लेंगे। के स्केयर आर स्केयर, के क्यूब आर क्यूब, फिर के की पावर 4 आर की पावर 4, ये अलग हो जाएगी। ओके, सो आर प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब टू एन टर्म लिख रहे हैं। फिर के आर, बाय द वे यहाँ पर भी माइनस है तो मैं माइनस को बाहर लिख रहा हूँ, के आर के साथ के स्केयर आर स्केयर के साथ के क्यूब आर क्यूब के साथ, ये सारी टर्म्स आ गई हैं, टू एन टर्म्स। अब नोटिस करें ये दोनों हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। मैं अगेन डायरेक्ट अप्लाई की है बट साथ फॉर्मूला लाजमन लिखना है आपने। एस एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। नहीं बेटा, ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज की एन टर्म्स को ऐड करने का। तो पहली वाली सीरीज तो मेरे ख्याल में नोटिस करें तो पहली टर्म तो ए वन आर आ रही है, इसमें जो कॉमन रेशियो है वो भी इंटरेस्टिंगली आर ही है, क्योंकि आर स्केयर को आर पे डिवाइड करें आर बचता है, तो आर की जगह आर ही आएगा, ए वन की जगह भी आर आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ दूसरी वाली को देखें तो ए वन जो है ना वो इसमें के आर है, और मजे की बात है आर भी इसमें के आर ही होगा, क्योंकि अगर आप दूसरी को पहले पे डिवाइड करते हैं ना, के स्केयर आर स्केयर को के आर पे डिवाइड करें तो एक एक पावर हो जाएगी कैंसिल, बाकी के आर बचेगा, तो आर की जगह के आर आएगा। ये देख सकते हैं ए वन आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। अब यहाँ से ये वाला आर और ये वाला आर ये कॉमन निकालें, बाहर लिख लें, तो ये देखें मैंने बाहर लिख लिया, आर ओवर वन माइनस के आ गया, बाकी बचा आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। और यहाँ पे अलग अलग कर लें इसको, के तो रहेगा साथ, आर बाहर चला गया था, के फिर अंदर के की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन ओवर के आर माइनस वन। सिंपल, ये है एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको सम मालूम करना है इस सीरीज का 8वीं टर्म तक, 8th टर्म तक। ठीक है, अच्छा ये जो सीरीज है ये ज्योमेट्रिक सीरीज, आप वेरीफाई इसको कर सकते हैं। सो अभी तो हमें पता है ना, हम ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज वाले टॉपिक कर रहे हैं तो यही सीरीज होगी। अगर इन केस पेपर में आता है और ये नहीं गिवन कि ये कौन सीरीज है, इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। आप इनकी रेशियो देखें, 1 माइनस अयोटा ओवर 2 और 1 ओवर अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, ये सेम आने चाहिए और ये आएंगे, कर सकते हैं आप ये। तो बहरहाल सीरीज जो गिवन है दैट इज 2 प्लस 1 माइनस अयोटा प्लस 1 ओवर अयोटा प्लस 8 टर्म तक। ठीक है, 2 8 टर्म्स। जहरी बात है 8वीं तक जाना है तो मैं इसको S8 कह सकता हूँ, 8वीं टर्म तक है तो S8 क्या लूंगा इसको। यहाँ पर देखें तो A1 की वैल्यू है 2, A1 किसके बराबर है, पहली टर्म 2 है, और R मालूम करने के लिए हम 1 माइनस अयोटा ओवर 2 कर सकते हैं, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म 1 माइनस अयोटा ओवर 2। इसको ऐसे भी ठीक है, अगर आप अलग अलग कर दें तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, 1 के नीचे 2 अलग और अयोटा के नीचे 2 अलग कर दें, सिंपल। और अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट Sn इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। ठीक है, ओके, सो n बराबर है 8 के, सिंस लिख लें यहाँ पे, बल्कि आगे लिखा करें, सिंस
n इज इक्वल टू 8, यानी हमें पहले 8 टर्म्स का सम मालूम करना है, तो n की जगह पे आ जाएगा 8, a1 इज इक्वल टू 2, r की जगह पर उसकी वैल्यू हम ना 1 माइनस आयोटा ओवर 2 ये वाली यूज करेंगे, 1 माइनस आयोटा ओवर 2 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 विच मीन्स 1 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 1। ठीक हो गया? ओके, ऑलराइट। सो अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करनी है चीज़ों को। सो 2 एज इट इज, 1 माइनस आयोटा की पावर 8 अलग हो जाएगा और नीचे 2 की पावर 8 जो है ना वो सेपरेट आ जाएगा, माइनस 1। ठीक हो गया? डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा ओवर 2, हमने इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर को सेम बना लेना है। तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 2 ओवर 2? क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर बल्कि न्यूमिनेटर में 1 माइनस आयोटा की पावर जो 8 है ना, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और इसकी होल पावर 4, होल पावर 4। अभी मैंने ऐसा क्यों किया है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 माइनस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करना ज़रा इसमें आसान हो जाएगा। अगर आप 1 माइनस आयोटा स्केयर को एवेल्यूएट करते हैं तो ये एक नंबर आएगा। बाय द वे डिनोमिनेटर में देखें, नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ रहा है, तो आप इसके न्यूमिनेटर को जस्ट ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट, जो भी साइन है, 1 माइनस आयोटा माइनस 2। अच्छा, ये जो 1 माइनस आयोटा का स्केयर है इसको मैं अलग से कर रहा हूँ, पेपर में भी आप अलग कर सकते हैं, किसी एक सेपरेट क्वेश्चन के पार्ट को अलग भी किया जा सकता है। फॉर्मूला लगाएं, 1 का स्केयर माइनस 2ab, ठीक है, उसके साथ में b का स्केयर आ जाएगा, अयोटा का स्केयर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा माइनस 1। अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर होता है, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 माइनस अयोटा का होल स्केयर अल्टीमेटली बराबर आ जाएगा माइनस 2 अयोटा। तो ये वजह थी कि मैंने इसको 1 माइनस अयोटा का स्केयर करके लिखा। अब मैं 1 माइनस अयोटा के स्केयर की जगह सीधा सीधा माइनस 2 अयोटा लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 अयोटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 माइनस 1। और अभी हम अपने डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 में से 2 निकाला, माइनस का 1 बचा, तो ये बनेगा -1 माइनस अयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे ना फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगाएं, जो बटे में आ रही है ना चीज, उसके रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोबारा सुने, ये जो बटे में फ्रैक्शन आ रहा है इसके रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो S8 बराबर आ जाएगा 2, ओके, -2 की पावर 4 अलग हो जाएगी और अयोटा की पावर 4 अलग हो जाएगा, अयोटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 माइनस 1। और इस सारे को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके रेसिप्रोकल से, डिनोमिनेटर के, जो कि आएगा 2 ओवर -1 माइनस अयोटा। अभी ये सारी गेम है सिंप्लीफिकेशन की, कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है, मेन काम हम कर चुके हैं। सो -2 की पावर 4 इज +2 की पावर 4, क्या ख्याल है? पॉजिटिव हो जाएगा ना, पावर इवन नंबर है। और अयोटा की 4 को क्या हम लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर की पावर 2, क्या ख्याल है? अयोटा स्केयर की पावर 2 लिखा जा सकता है ना, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 माइनस 1। और यहाँ पर फिलहाल इसको वैसे ही लिखा रहने दें, 2 ओवर -1 माइनस अयोटा। अब देखें 2 की पावर 4 है, नीचे 8 है, तो 4 कैंसिल हो जाएंगी, 4 पावर जो है ना ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी। अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 का स्केयर ओवर 2 की पावर 4, नीचे 4 बची बाकी, -1 और उसके साथ में 2 ओवर, नीचे वाले को थोड़ा सा मैं रेंज करके लिखने लगा हूँ, माइनस कॉमन लेने, बाकी आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। अच्छा, अगला काम आप देखें जरा, एक तो ये 2 है और एक ये भी 2 है, इन दोनों को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं,
ये दोनों मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ होंगे। उसी के साथ साथ -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर ओवर 2 की पावर 4। देखिए एक 2 ये है, एक 2 ये है, ये 2 स्क्वायर बनेगा, इधर मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर ओवर 4 आ गया, -2 स्क्वायर। और उसके साथ बाकी बचेगा 1/1 प्लस आयोटा। अब ऊपर 2 स्क्वायर है, नीचे 2 4 है, नीचे 2 स्क्वायर बच जाएगा, सिंपल। ठीक है, एक मिनट, ये मुझे माइनस भी तो लिखना है ना साथ में, इस माइनस को मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक ही बात है। अच्छा जी, यहाँ पे बचेगा 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को मैं 4 लिख सकता हूँ, -4। बस इसे अब आपने सिंप्लीफाई करना है, साथ में -1/1 प्लस आयोटा। अच्छा, 1/4 में से 4 निकालें तो ये बनता है 4 एलसीएम आ जाएगा 1 - 16। 4 को 4 से करें तो 16 आता है सिंपली। और उसके साथ में -1/1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब 16, 1 में से 16 निकालें, माइनस का 15 होता है, डिवाइडेड बाय 4। और उसके साथ में -1/1 प्लस आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 15/4 और उसके साथ में 1/1 प्लस आयोटा। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा ज़्यादा ही लेंथी हो गया, चलें अभी लास्ट में हमने ये करना है कि 1 प्लस आयोटा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको ऊपर लेके जाना है, यानी कि ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी स्टेप में ना, इस बोलते हैं रैशनलाइजेशन कह लेते हैं बाजुकात, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। ठीक है, सो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 15/4 और उसके साथ में बटे में है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला लगा दें, 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। 1 का स्केयर 1 होता है, आयोटा का स्केयर होता है -1। ठीक है, एक बाहर भी माइनस है तो 1 माइनस -1 आ जाएगा, जिसको मैं 2 भी लिख सकता हूँ ना। 15/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 2 एंड शुक्र है फाइनली लास्ट स्टेप, S8 इज इक्वल टू 15/8 1 माइनस आयोटा। नहीं बेटा, ये आपके पास है पहली 8 टर्म्स का सम, यस S8। ठीक हो गया, ओके। फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये शो करना है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n, यानी n+1 से लेकर 2n तक, और पहली n टर्म इनका, इसकी जो रेशियो आ रही है ना, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो 1/r की पावर n आ रही है, r कॉमन रेशियो है सिंपली। ओके हो गया। सो हम जानते हैं कि पहली n टर्म्स का सम तो सीधा सीधा ये बनता है ना, as we know that the sum of first n terms is equal to this, a1 1 minus r की पावर n over 1 minus r। ठीक है, अच्छा आगे हमें चाहिए n+1 से लेकर 2n तक, ये देख सकते हैं n+1 से लेकर 2n तक। n+1 टर्म कौन सी होगी, a1 r की पावर n। ये क्यों है, ये मैंने ली है क्योंकि जनरल टर्म जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास n टर्म का, वो होता है a1 r की पावर n-1। बिल्कुल ठीक है, विजिबल है, r की पावर n-1। अगर यहाँ पे n था तो यहाँ पे कम हो गया, मुझे n+1 चाहिए तो मैं पावर में एक कम कर दूंगा। ठीक है, अगली टर्म होगी n+1, जारी बात है, फिर n+2 होगी, कहाँ तक जाना है 2n तक, और 2n वाली टर्म होगी 2n-1। ठीक है ना, बता चुका हूँ, एक कम करना है आपने r की पावर में, तो वही है 2n चाहिए तो r की पावर में 2n-1 आ जाएगा। अब इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है, उसके लिए आप a1 और r की पावर n कॉमन निकाल लें, सब में कॉमन है। यहाँ पे बाकी बचेगा 1, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे a1 और r की पावर n बाहर लिखी जा चुकी है, बाकी r बचेगा, फिर r स्केयर आ जाएगा, फिर r क्यूब आएगा, और आखिरी वाली टर्म में ना n-1 बचेगी r की पावर। नोटिस करें ना, a1 बाहर आ गया, r की एक पावर बाहर आ गई, n पावर सॉरी, बाकी बचेगा r पावर n-1। ओके, तो अगर नोटिस करें तो ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज, बल्कि मुझे कहना चाहिए सम आ रहा है ना।
यहाँ पर पहली टर्म है 1 और आर, आर ही आर है। आर मालूम करने के लिए दूसरी टर्म को पहले पे डिवाइड करें, आर बटा 1 इज सिंपली आर। ठीक है, तो आर को आप वैसे यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसको मैंने बाय द वे एस प्राइम नाम दे दिया थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। ठीक है, a1 r की पावर n बाहर, अंदर बचा 1 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब आप इसको कंबाइन कर लेंगे क्योंकि कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा, तो कंबाइन कर लिया सब कुछ। तो ये बनी हमारे पास वो सीरीज जिसमें हमने टर्म्स ली है n+1 से 2n तक। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेट्स फाइंड द रेशो। आप चाहें तो इसको 1 का नाम भी दे सकते हैं। एक मिनट सर, इस वाली को 1 का नाम दे लें, और ये जो हमने n+1 से 2n तक किया इसको 2 कह दें, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 Sn ओवर S प्राइम। ठीक है, तो ये नोटिस करें फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ गया, बटे का बटा। इसमें ये होता है कि ऊपर वाला बटा वैसे ही लिख लें, सॉरी मतलब ठीक है फ्रैक्शन ऊपर वाला ऐसे ही लिख लें, नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करें, मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा बताता हूँ, ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे ही, नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा दें, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दें। बेसिक है ये वैसे। अब यहाँ से आप देखें तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, सब कुछ ही तकरीबन कैंसिल हो रहा है। 1 माइनस आर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर की पावर n, और इसी तरीके से a1 बाकी बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचे r की पावर n। तो नोटिस करें हमें यही प्रूव करना था। सो अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं Sn ओवर S प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर r की पावर n। रेशो की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.7 का। ठीक है, ओके। सो आज के लेक्चर को मेरे ख्याल में हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।